आज का अपना टॉपिक है पुष्पक्रम। क्वेश्चन नंबर 50। डैश प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष एक पुष्प पर समाप्त हो जाता है, इस कारण इसकी वृद्धि सीमित होती है और पुष्प डैश क्रम में उत्पन्न होते हैं। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इनमें से कौन सा सही है? क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर हो जाएगा डी। आपका ससीमाक्षी प्रकार के पुष्पक्रम में मुख्य अक्ष एक पुष्प पर समाप्त हो जाता है, इस कारण इसकी वृद्धि सीमित होती है और पुष्प क्रम में उत्पन्न होता है। पुष्प जो है तलाभिसारी क्रम में उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 51। दिया गया चित्र पुष्पक्रम के कुछ प्रकारों को दर्शाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो उनकी सही रूप से पहचान करता हो। उनकी सही रूप से पहचान करता हो। आपका ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा डी। ए आपका है पेनिकल, बी आपका है सूक, सी आपका है छत्रक, डी आपका है समशिख। क्वेश्चन नंबर 52। डैश पुष्पक्रम एक सघन सूकी सदृश पुष्पक्रम होता है जिसमें छोटे एक लिंगी पुष्प होते हैं। ए सूकी, बी समशिख, सी मंजरी, डी छत्रक। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हो जाएगा सी मंजरी। क्वेश्चन नंबर 53। चित्र में दिखाए गए पुष्पक्रम के प्रकारों की पहचान करें और ए व बी के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। ए आपका दिया है, बी दिया है, क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका है असीमाक्षी, बी आपका है ससीमाक्षी। क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट टॉपिक है अपना पुष्प। क्वेश्चन नंबर 54। स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों में से सही विकल्प का चयन करें। ए आपका दिया है पुष्पवृंत। पुष्पवृंत आपका हो जाएगा दूसरा। पुष्प का डंठल, बी दिया है पुष्प क्रम वृंत। बी दिया है आपका पुष्प क्रम वृंत आपका हो जाएगा चौथा। पुष्प क्रम अक्ष, सी दिया है आपका सहपत्र। सहपत्र आपका हो जाएगा पहला। हासित पत्ती, डी दिया है पर्णवृंत। पर्णवृंत आपका हो जाएगा तीसरा। पत्ती का डंठल, क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 55। पुष्पासन पर विभिन्न पुष्पी भागों की सापेक्षिक स्थिति के आधार पर पुष्प अधोजाय, परिजाय व उपरिजाय होते हैं। दिए गए चित्र के विषय में ए बी सी डी सही विकल्प का चयन करें। आपको बताना है कौन सा सही है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इनमें से बताना है आपका कौन सा सही है। 55 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ए आपका अधोजाय है, बी आपका परिजाय है, सी आपका परिजाय है, डी आपका उपरिजाय है। क्वेश्चन नंबर 56। पुष्पों में पुष्पासन का किनारा ऊपर की ओर वृद्धि करता है और अंडाशय को पूर्ण रूप से घेर लेता है और उससे संगलित हो जाता है। ए अधोजाय, बी परिजाय, सी उपरिजाय, डी ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर हो जाएगा
सी ऊपर जाए। क्वेश्चन नंबर 57, गलत मिलान ज्ञात करें। आपको गलत मिलान बताना है कौन सा गलत है। ये दिया है आपका, गलत बताना है कौन सा गलत है। ये दिया है आपका बंद पुंकेसर एस्टेमिनोइड, ये आपका सही है। बी दिया है पुंकेसर दल पत्रों से जुड़े होते हैं यानी दल लग्न, बी भी आपका सही है। सी दिया पुंकेसर परिदलपुंज से जुड़े होते हैं बाह्य दल लग्न, सी आपका गलत है। डी दिया है स्वतंत्र पुंकेसर पोलीएंड्रस, डी आपका जो है सही है। गलत पूछा था तो आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 58, यदि जायांग पुष्पासन की सबसे ऊपर की स्थिति पर स्थित हो तो पुष्प को निम्न में से क्या कहेंगे। ए अधोजाय, बी परिजाय, सी ऊपर जाए, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर हो जाएगा ए अधोजाय। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में किसमें अंडाशय एक कोष्ठी है परंतु कूटपथ निर्माण के कारण द्विकोष्ठी हो जाता है। ए ब्रैसिका, बी पाइसम, सी हिबिस्कस, डी डायंथस। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर हो जाएगा ए ब्रैसिका। क्वेश्चन नंबर 60, दिए गए चित्र में विभिन्न प्रकार के बीजांडनाश को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करिए। सही विकल्प का चयन करना है आपको, सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। आपका ए दिया है, बी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है, ई दिया है। इनको पहचानना है ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका है सीमांत, बी आपका है आधारी, सी आपका है स्तंभी, डी आपका है मुक्त स्तंभी, ई आपका है भित्ति। क्वेश्चन नंबर 61, विभिन्न प्रकार के पुष्पदल विन्यास ए बी सी डी को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करिए। आपको बताना है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर हो जाएगा आपका डी। ए आपका हो जाएगा व्यावर्ती, बी आपका हो जाएगा कोरछादी, सी आपका हो जाएगा कोरस्पर्शी, डी आपका हो जाएगा ध्वजिक। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए चित्र में किस प्रकार का बीजांडन्यास दर्शाता है। ए सीमांत, बी स्तंभी, सी भित्ति, डी आधारी। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा बी स्तंभी। क्वेश्चन नंबर 63, पुष्पासन पर पुष्पी भागों की स्थिति के आधार पर पुष्पों को अधोजाय, परिजाय व ऊपरजाय के रूप में वर्णित किया जाता है। निम्न में से कौन सा पुष्पी रूप ए से डी तक क्रमशः रोजा और प्रूनस पुष्पों का प्रतिनिधित्व करता है। आपका ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। इनमें से कौन प्रतिनिधित्व करता है। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर हो जाएगा बी। आपका बी करता है और सी करता है। क्वेश्चन नंबर 64, जरा क्वेश्चन नंबर 64 दिया है डैश जरायु न्यास में एक अंडपी अंडाशय में दो संलयित किनारों के संगम पर केवल एक लंबवत बीजांड होता है। ए स्तंभी, बी भित्ति, सी मुक्त स्तंभी, डी सीमांत। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर हो जाएगा डी सीमांत। क्वेश्चन नंबर 65,
निम्न चित्रों में से कौन सा चित्र उस प्रारूपिक बीजांडन्यास का प्रतिनिधित्व करता है जो हिबिस्कस या रोजा साइनेंसिस चाइना रोज में पाया जाता है? आपका ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से गलत जोड़े का चयन करें। आपको गलत जोड़ा बताना है, कौन सा गलत है। ए आपका दिया है एक संघी हिबिस्कस, ए आपका जो है सही है। बी दिया है द्विसंगी कुकुरबिटा, बी आपका जो है गलत है। सी दिया है बहुसंगी सिट्रस, सी आपका जो है सही है। डी दिया है युक्त कोशी हेलियंथस, डी आपका सही है। तो 66 का आंसर हो जाएगा आपका बी। गलत पूछा था तो बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, पैपिलियोनेसियस दलपुंज के दिए गए चित्र में ए बी व सी के लिए सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपको बताना है इनमें से। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ए आपका है ध्वजिक। क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा सी। ए आपका है ध्वजक, बी आपका है पच्छक, सी आपका है नोतल। क्वेश्चन नंबर 68, पुष्पदल विन्यास में बाह्य दल पत्र या दलपत्र बिना अतिव्यापन के एक दूसरे को मात्र स्पर्श करते हैं, जैसे कि डैश में पाया जाता है। एम दिया है कोरस्पर्शी कैलोट्रोपीज, बीम दिया है कोरस्पर्शी हिबिस्कस, सिम दिया है व्यावर्ती कैलोट्रोपीज, डीम दिया है व्यावर्ती हिबिस्कस। क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर हो जाएगा ए कोरस्पर्शी कैलोट्रोपीज। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न अवस्थाओं में से किसमें अंडाशय को अर्ध अर्धवर्ती कहते हैं। ए अधोजाय, बी परिजाय, सी ऊपर जाय, डी बी व सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर हो जाएगा बी परिजाय। क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए कथनों को पढ़िए। पहला दिया है जायांग सबसे उच्चतम स्थिति प्राप्त करता है जबकि दूसरे पुष्पी भाग इसके नीचे स्थित होते हैं। दूसरा दिया है अंडाशय ऊर्ध्ववर्ती होता है। तीसरा दिया है उदाहरण वृश्चिका हिबिस्कस बैगन इत्यादि। उपयुक्त कथनों द्वारा पुष्प की कौन दशा वर्णित की जाती है। ए दिया है अधोजाय, बी दिया है परिजाय, सी दिया है ऊपरजाय, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर हो जाएगा ए अधोजाय। क्वेश्चन नंबर 71, दिया गया चित्र ध्वजी के पुष्पदल विन्यास को दर्शाता है। पी क्यू व आर के लिए उपयुक्त नामांकों का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 71 का आंसर हो जाएगा डी। ए आपका हो जाएगा मानक, बी आपका हो जाएगा एला, सी आपका हो जाएगा केरीना, पी आपका हो जाएगा मानक, क्यू आपका हो जाएगा एला, आर हो जाएगा केरीना। क्वेश्चन नंबर 72, स्तंभ फर्स्ट का स्तंभ सेकंड के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना है, कौन सा सही है। ए दिया है आपका सीमांत, सीमांत आपका हो जाएगा दूसरा मटर में।
और बी दिया है भित्ती, भित्ती आपका हो जाएगा तीसरा। सरसों आर्जिमोन। सी दिया है स्तंभी, स्तंभी आपका हो जाएगा चौथा। हिबिस्कस टमाटर नींबू। डी दिया है मुक्त स्तंभी, मुक्त स्तंभी आपका हो जाएगा पांचवा। डायंथस प्रिमरोज और आपका आधारी हो जाएगा पहला। सूरजमुखी गेंदा। क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 73। पुंकेसरों की युक्त कोशी दशा निम्न में से किस कुल में पाई जाती है? ए एस्टेरेसी, बी लिलियेसी, सी क्रूसीफेरी, डी मालवेसी। क्वेश्चन नंबर 73 का आंसर हो जाएगा ए एस्टेरेसी। क्वेश्चन नंबर 74। पुंकेसर की मोनोथीकस दशा अर्थात केवल एक परागकोश पिंड की उपस्थिति किस कुल की विशेषता है? ए कुकुरबिटेसी, बी मालवेसी, सी एस्टेरेसी, डी ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर हो जाएगा बी मालवेसी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फल। क्वेश्चन नंबर 75। सेब व नाशपाती का खाने योग्य भाग है? ए बाह्य फल वित्ती, बी मध्य फल वित्ती, सी अंतः फल वित्ती, डी पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर हो जाएगा डी पुष्पासन। क्वेश्चन नंबर 76। मक्का का दाना एक फल है, इसे निम्न में से क्या कहते हैं? ए सिम्पेला, बी कैरियोप्सिस, सी लेग्यूम्स, डी एकीन। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हो जाएगा बी कैरियोप्सिस। क्वेश्चन नंबर 77। दिया गया चित्र आम के आष्ठिल फल को दर्शाता है, उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से ए बी सी डी को पहचानता है। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका हो जाएगा बाह्य फल भित्ति, बी आपका हो जाएगा मध्य फल भित्ति, सी आपका हो जाएगा अंतः फल भित्ति, डी आपका हो जाएगा बीज। क्वेश्चन नंबर 78। दिए गए चित्र के संदर्भ में गलत कथन का चयन करें। आपको गलत कथन बताना है कौन सा गलत है। ए आपका दिया है यह लाइकोपर्सिकान सेक्युलेटम के ब्रैकेट फल को दर्शाता है, ए आपका सही है। बी दिया है यह एक अंडपी पृथक अंडपी जायंग से व्युत्पन्न होता है, बी आपका जो है गलत है। सी दिया है यह टमाटर के सत्य सरस फल को दर्शाता है, सी आपका जो है सही है। डी दिया है बी व सी दोनों गलत पूछा था, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 79। दिए गए फलों के प्रकारों को पहचानिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए आपका दिया है और बी दिया है। ए आपको दिया है, बी दिया है। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका हो जाएगा पेपो, बी आपका हो जाएगा आस्टिल फल। क्वेश्चन नंबर 80। निम्न में से बेमेल जोड़े का चयन करें। आपको बेमेल बताना है यानी जोड़ा बताना है कौन सा गलत है। साइकोनस फाइकस केरिका, साइनोकस आपका फाइकस केरिका, ये आपका जो है सही है। बी दिया है सोरोसिस अनानास केमोसस, बी आपका सही है। सी दिया है पोम मैंगजीफेरा इंडिका, सी आपका गलत है।
डी दिया है क्रीमोकॉर्प, कोरिंड्रम सेटाइवम, डी आपका सही है। गलत पूछा था तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 81, बीज। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बीज। क्वेश्चन नंबर 81 दिया है, एक बीजपत्री बीजों द्वारा एक बीजपत्र धारण किया जाता है जिसे निम्न के द्वारा दर्शाया जाता है। ए टेगमेन, बी भ्रूणपोष, सी स्कूटेलम, डी एलुरोन परत। एलुरोन। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा सी, स्कूटेलम। क्वेश्चन नंबर 82, मूलांकुर चोल व प्रांकुर चोल सुरक्षात्मक अध्यावरण हैं जो क्रमशः डैश और डैश को ढकते हैं। ए मूलांकुर और प्रांकुर, बी प्रांकुर मूलांकुर, सी प्रांकुर बीजपत्राधार, डी बीजपत्रोपरीक मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो जाएगा ए मूलांकुर प्रांकुर। क्वेश्चन नंबर 83, भ्रूणपोषी बीज पाए जाते हैं। ए जौ, बी अरंडी, सी ए व बी दोनों, डी मटर। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हो जाएगा सी, आपका ए जौ और आपका बी अरंडी। क्वेश्चन नंबर 84, दिया गया चित्र एक बीजपत्री भ्रूण की लंबवत काट को दर्शाता है। सूची में से सही भागों को पहचानिए जो ए बी सी व डी के रूप में नामांकित है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आपका जो है ए आपका हो जाएगा प्रांकुर चोल, बी आपका हो जाएगा मूलांकुर चोल, बी आपका हो जाएगा मूलांकुर चोल, सी आपका हो जाएगा मूलांकुर, सी आपका हो जाएगा आपका मूलांकुर, और डी आपका हो जाएगा डी, ये डी हो जाएगा आपका पहला बारूथिका यानी स्कूटेलम। क्वेश्चन नंबर 85, दिए गए चित्र में ए बी सी व डी को पहचानिए जो एक बीजपत्री बीज की लंबवत काट को प्रदर्शित करता है तथा सही विकल्प का चयन करिए। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। 85 का आंसर हो जाएगा आपका ए आपका हो जाएगा भ्रूणपोष, बी आपका हो जाएगा वीरुथिका, सी आपका हो जाएगा प्रांकुर, डी आपका हो जाएगा मूलांकुर। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा बीज चोल पर एक्स एक छत चिन्ह है जिसके द्वारा विकसित हो रहा बीज फल से जुड़ा रहता है। एक्स के ऊपर एक छोटा छिद्र होता है जिसे वाई कहते हैं। एक्स व वाई को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करिए। एक्स जो है आपका क्या है और वाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हो जाएगा आपका बी, एक्स आपका नाभिका है और वाई आपका बीजांड द्वार है। क्वेश्चन नंबर 87, अनाज अरंडी और नारियल डैश बीज धारण करते हैं। ए भ्रूणपोषी, बी जूस्पर्मिक, सी अभ्रूणपोषी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हो जाएगा ए भ्रूणपोषी। क्वेश्चन नंबर 88, भ्रूणपोषी बीजों में भोजन डैश में संग्रहित रहता है और अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन डैश में संग्रहित रहता है। ए भ्रूणपोषी बीजपत्रों, बी बीजपत्रों, सी बीजपत्रों भ्रूणपोष, डी भ्रूणपोष। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए आपका हो जाएगा भ्रूणपोषी और
भ्रूणपोष और बीजपत्र, यहाँ आपका हो जाएगा बीजपत्र, यानी भ्रूणपोषी बीजों में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है और अभ्रूणपोषी बीजों में भोजन बीजपत्रों में संग्रहित रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एक प्रारूपिक पुष्पी पौधे का अर्ध तकनीकी वर्णन। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न प्रतीकों में से कौन सा प्रतीक पुष्प में परिदल पत्रों टेपल और परिदलग्न पुंकेसर की उपस्थिति को संकेत करता है? ए दिया है आपका, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हो जाएगा बी, पी और ए ऊपर। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी पुष्पी दशाओं को क्रमशः प्लस व प्रसेंत्र प्रतीकों द्वारा दर्शाया जाता है? ए दिया है एक व्यास सम्मित व त्रिज्य सम्मित पुष्प, बी दिया है त्रिज्य सम्मित व एक व्यास सम्मित पुष्प, सी अधोजाय व ऊपरजाय पुष्प, डी द्विलिंगी व एक लिंगी पुष्प। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा बी, त्रिज्य सम्मित व एक व्यास सम्मित पुष्प। क्वेश्चन नंबर 91, कुछ महत्वपूर्ण कुलों का वर्णन। क्वेश्चन नंबर 91 दिया है, दिए गए पुष्पी चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और उस विकल्प का चयन करें जो सही रूप से संबंधित पुष्पी सूत्र को दर्शाता है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 92, सीमांत बीजांडन्यास सामान्य रूप से इस कुल में पाया जाता है? ए लिगुमिनोसी, बी कुकुरबिटेसी, सी मालवेसी, डी ब्रेसिकेसी। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हो जाएगा ए लेगुमिनोसी। क्वेश्चन नंबर 93, कुल फावेसी के दिए पुष्पी सूत्र में लुप्त यानी गायब पुष्पी अंगों को लिखिए। आपको बताना है इसमें क्या लिखा जाएगा, गायब है तो, और इसमें क्या लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हो जाएगा आपका बी, C1 + 2 कोष्टक बंद। क्वेश्चन नंबर 94, लुप्त शब्दों ए बी सी व डी को पहचानिए और सही विकल्प का चयन करिए। आपको ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हो जाएगा ए आपका हो जाएगा आसिमाच, बी आपका हो जाएगा एक व्यास सम्मित, सी आपका हो जाएगा 3+3, डी आपका हो जाएगा एक अंडपी। क्वेश्चन नंबर 95, पुष्पी सूत्र इस कुल से संबंधित है। ये पुष्पी सूत्र आपका दिया है, यह किस कुल से संबंधित है? ए फावेसी, बी एस्ट्रेसी, सी सोलनेसी, डी लिलिएसी। यह किससे संबंधित है? सी सोलनेसी। क्वेश्चन नंबर 96, उस कुल को पहचानो जो निम्न नैदानिक लक्षणों को दर्शाता है? पंचतई पुष्प, जायांग, द्विअंडपी, युक्तांडपी, अंडाशय तिर्यक रूप से स्थित, बीजांडन्यास स्तंभी, जरायु फूला हुआ। ए सोलनेसी, बी लेगुमिनोसी, सी पेपिलियोनेसी, डी लिलिएसी। क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ए सोलनेसी। क्वेश्चन नंबर 97, एक पौधे में तितली के आकार का पुष्प होता है जिसमें एक मानक, दो पच्छक व दो कील दलपत्र होते हैं। पौधा किस कुल से संबंधित होता है? ए पेपिलियोनेसी, बी एस्ट्रेसी, सी मालवेसी,
डी रूबिएसी। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हो जाएगा ए पेपिलियोनेसी। क्वेश्चन नंबर 98, कौन से पुष्पी कुल के पुमंग में परागकोशों की 9+1 व्यवस्था होती है? ए मालवेसी, बी रूटेसी, सी फावेसी, डी सीजल पिनेसी। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हो जाएगा सी फावेसी। क्वेश्चन नंबर 99, निम्न पुष्पी सूत्रों में से कौन सा लिलिएसी कुल के अनुरूप है? आपको बताना है कौन लिलिएसी कुल से अनुरूप है। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डी दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हो जाएगा आपका डी Br+, ये साइन दिया है आपका, आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन कुल और उसके संबंधित सदस्यों का सही योग है? ए फावेसी, काल्चिकम आटुमनेल, ट्राइकोफोलियम, अलेक्जिडम। बी दिया है सोलेनेसी, विथानिया, सोनीफेरा, पेट्यूनिया। सी दिया है लिलिएसी, सेसबानिया, एस्पेरगस। डी दिया है एस्टेरेसी, निकोसियाना, टेवेकम, सोकस, एस्पर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा बी, सोलनेसी आपका हो जाएगा विथानिया, सोमनीफेरा, पेट्यूनिया। क्वेश्चन नंबर 101, दिए गए पुष्पी चित्र का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और उस विकल्प का चयन कीजिए जो सही रूप से संबंधित पुष्पी सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है। ए बी सी डी आपको दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 102, उस जोड़े का चयन करें जिसमें एक बीजपत्री कुल हैं। ए सोलेनेसी व ब्रेसिकेसी, बी फावेसी व एस्ट्रेसी, सी लिलिएसी व पोएसी, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 102 का आंसर हो जाएगा सी लिलिएसी व पोएसी। क्वेश्चन नंबर 103, स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से साथ मिलान करें और नीचे दिए गए संकेतों से सही विकल्प का चयन करें। आपको सही विकल्प बताना है कौन सा सही है। 103 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ए आपका हो जाएगा चना, सेम, मूंग, सोयाबीन, ये सब आपका हो जाएगा दालें। ये सब क्या है आपका दालें हैं। और बी दिया है सोयाबीन, मूंगफली, ये आपका क्या है? ये आपका खाद्य तेल हैं। और सी दिया है आपका इंडिगो फेरा, इंडिगो फेरा आपका क्या है? रंग है। सनहेम्स आपका क्या होता है? रेशा होता है। और ई दिया है सेस्पानिया ट्राइफोलियम, सेस्पानिया ट्राइफोलियम आपका हो जाएगा आपका ई आपका हो जाएगा तीसरा चारा। और एफ दिया है डेलवर्जिया सीसो, डेलवर्जिया सीसो आपका हो जाएगा पहला इमारती लकड़ी। और जी दिया है ग्लाइसाइराइजा ग्लेबरा, ये आपका हो जाएगा दूसरा औषधि।
क्वेश्चन नंबर 104, चिरस्थायी बाह्यदल पुंज इस कुल से संबंधित पौधों की विशेषता है। ए सोलेनेसी, बी मालवेसी, सी क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी, डी कंपोजिटी। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए सोलेनेसी। डी फल एक सरस फल या संपूर्ण। क्वेश्चन नंबर 105 का आंसर हो जाएगा बी पुमंग सामान्य रूप से द्विसंगी या एक संघी। क्वेश्चन नंबर पहला, चित्र की लंबवत काट में दिखाई देने वाले निम्न क्षेत्रों को पुनः क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर हो जाएगा आपका ए। सबसे पहले आपका आएगा मूल गोप, फिर आपका आएगा विभज्योतक क्षेत्र, फिर आपका हो जाएगा दीर्घीकरण क्षेत्र, फिर आपका हो जाएगा मूल रोम क्षेत्र, फिर आपका डी परिपक्वन क्षेत्र। ये इसका सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक पुष्पक्रम में जहां पुष्प पार्श्व रूप से अग्रभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं, सबसे युवा या तरुण पुष्पी कलिका की स्थिति क्या होगी? ए समीपस्थ, बी दूरस्थ, सी मध्यस्थ, डी कहीं भी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा बी दूरस्थ। क्वेश्चन नंबर 3, चने व मटर जैसे पौधों के परिपक्व बीज भ्रूणपोष धारण नहीं करते हैं क्योंकि ए ये पौधे आवृत बीजी नहीं होते हैं, बी इनमें दोहरा निषेचन नहीं होता है, सी इनमें भ्रूणपोष का निर्माण नहीं होता है, डी बीज विकास के दौरान विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा डी बीज विकास के दौरान विकासशील भ्रूण द्वारा भ्रूणपोष का उपभोग कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, मूलांकुर के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ों को कहते हैं? ए मुसला जड़ें, बी झकड़ा जड़ें, सी अपस्थानिक जड़ें, डी ग्रंथिल जड़ें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी अपस्थानिक जड़ें। क्वेश्चन नंबर 5, शिराविन्यास एक शब्द है जो इसकी व्यवस्था के प्रतिरूप नमूने का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ए पुष्पी अंगों, बी पुष्पक्रम में पुष्प, सी पर्णफलक में सिराएं व सिरकाएं, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा सी पर्णफलक में सिराएं व सिरकाएं। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत बीजों में भ्रूणपोष दोहरे निषेचन का एक उत्पाद निम्न बीजों में अनुपस्थित होता है? ए नारियल, बी आर्किड्स, सी मक्का, डी अरंडी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा बी आर्किड्स। क्वेश्चन नंबर 7, दैनिक उपयोग में आने वाली अनेक दालें निम्न कुलों में से किसी एक से संबद्ध होती है? सही को चिन्हित करें। ए सोलेनेसी, बी फावेसी, सी लिलिएसी, डी पोएसी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा बी फावेसी। क्वेश्चन नंबर 8, जरायु विकसित बीज से इसके निकट जुड़ा होता है? ए बीजचोल, बी नाभिका, सी बीजांड द्वार, डी निभाग। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा
डी निभाग। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा पौधा नीले रंग के निष्कर्षण हेतु उपयोग किया जाता है? ए ट्राइफोलियम, बी इंडिगोफोरा, सी ल्यूपिन, डी केसिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बी इंडिगोफेरा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। ये आपका दिया है एलुरोन परत। एलुरोन परत आपका हो जाएगा दूसरा। पोषण बी दिया है आपका अनिषेकी फल। अनिषेकी फल आपका हो जाएगा पहला। बिना निषेचन। सी दिया है बीजांड। बीजांड आपका हो जाएगा चौथा। बीज। डी दिया है भ्रूणपोष। भ्रूणपोष आपका हो जाएगा तीसरा। दोहरा निषेचन। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।